सुबह से लेके शाम तक टिकरी बॉर्डर पर वक्त काटने के बाद हम अब सिंघू बॉर्डर आ गए हैं। और चूँकि हमें टिकरी बॉर्डर पर ज़्यादा वक्त लग गया और टिकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक का फासला भी ज़्यादा था, इसलिए हमें आते आते यहाँ पहुँचते अंधेरा हो गया है। लेकिन जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं हम उन इक्विपमेंट के साथ यहाँ कवरेज करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर किसान किस तरह से प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से वो लोग यहाँ रुके हुए हैं और कितनी बड़ी जगह में ये फैला हुआ है। किसानों से उनकी राय भी लेंगे, वो इस बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से ये बिल गलत है और उनको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं ये भी जानेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद। ये मोदी तो बदमाशी कर रहा है। हाँ जी। पीछे से पता चला है बदमाश आदमी है ये तीनों। पीछे से कहाँ से? ये अपना वही गुजरात से। बुजुर्ग बोलेंगे वैसे ही हम हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमको यही सिखाया। सभी बॉर्डर फाड़ दिए हमने। अगर बुजुर्ग बोलेंगे जे भी फाड़ देंगे तो कोई भी ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है का काम है। अमृत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। मोदी नहीं मानेगा तब बैठे हम। 6 महीने का राशन हमारे पास है। रतन सिंह जी, कहाँ से हैं आप? जिला शाहजहांपुर से, यूपी से। यूपी से। ये क्या बना रहे हैं आप? ये जी खीर बन रही है। रोज ऐसी बनती है? रोज के 2-3 कड़ाई ऐसे बनते हैं। तकरीबन कितना लीटर दूध लग जाता है? लीटर 4000 लीटर मान के चलो रोज का लगता है। जितने लोग खाते हैं 4000 लीटर में हो जाता है? हो जाता है। कोई इधर उधर वाले ले जाते हैं, लंगर वाले। ये दूध आता कहाँ से? ये जितने भी कार सेवा वाले बाबा हैं वो बेचते हैं। कोई पता नहीं कहाँ कितने डेरे हैं, सब डेरे से आ रहा है। गांव गाँव में इकट्ठा हो के आ रहा है। ये सब जो आ रहा है ये भी कोई ना कोई भेज रहा है? ये सब जितने भी हैं, कोई बाहर के, कोई दिल्ली के, हर तरह का आदमी जो है कोई ना कोई पदार्थ लेके भेज रहा है। और कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा? नहीं जी, भगवान का दिया बहुत कुछ आ रहा है। तो मतलब आप इस तैयारी से है कि जब तक ये चलेगा तब तक यहीं रहेंगे, जब तक वापस नहीं होगा? हाँ जी, लंगर दिन पर दिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लोग बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा तादाद टिकरी बॉर्डर पर है लोगों की। किसी बॉर्डर पर कम नहीं है, सारे बॉर्डर पर ज़्यादा है। सारे बॉर्डर पर जो कमी है वो कल को पूरी हो जाएगी। और प्रशासन परेशान तो नहीं कर रहा आपको? पुलिस प्रशासन या प्रशासन को इतनी जनता को क्या परेशान करेगा? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? आराम से मौज में? वो अपने मौज में बैठे हैं, प्रशासन कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। तो सुबह शाम आप ही बनाते हैं खाना? ये खीर आप पे हलवाई लगे हैं, वो देखो उधर हलवाई हैं 5-6, उधर हैं 6-7 हलवाई लगे हैं, बराबर दिन रात काम कर रहे हैं। अपने जितने भी अपना किसान भाई हैं सारे नमस्ते, ठीक है। और ये एक बात हम यहाँ पे मान लो वैसे स्नैप करा रहे थे तो ये भाई आए और कहने लगे भी आप भी बहुत अच्छी मिसाल एक दे रहे हो। हम एक यही बताना चाहते हैं कि हम दोनों भाई हैं, कोई फ़र्क नहीं है, हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है, ना ही कोई धर्म जात पात कोई नहीं। हमारे गुरुओं ने ना ही सिखाया है। आज हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है, वो उन्होंने किन के लिए शहीदी दी? पंडितों के लिए, सिखों के पंडितों के लिए शहीदी दी। आज तक इस हमारे में ये तेर मेर बिल्कुल भी नहीं है, कैसे कुछ भी ऐसा काम नहीं है। अब ये भाई हैं सुबह से लंगर लगाते हैं, चौलों का, मीठे चावल का, जर्दा कहते हैं हम उसको पंजाबी में, जर्दे का लंगर लगाते हैं। और बहुत बढ़िया, यानी कि इनका जो इतने स्वादिष्ट चावल होते हैं, दिल करता है दोबारा खाए जाए, ठीक है। और देखो ये पीछे लिख के ला रखा है, और किसान जो गोदी मीडिया है
उसने इसको जो बताया है उसको बिरयानी बताया। मुसलमान भाई सिखों को बिरयानी खिला रहे हैं, बिरयानी नहीं है, इन्होंने जर्दा है। ये पंजाबी में जर्दा मीठे चौलों को बोलते हैं। हाँ जी, मैं मनप्रीत सिंह, गांव बचकी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? नवाब, मोहम्मद नवाब। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं जी हम। तो आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पर? यहाँ उसी दिन 28 तारीख से लगे हुए हैं हम। आप अकेले ही हैं, आपके साथ और भी साथी हैं? साथ ही आते हैं, मलेरकोट लगा है वैसे यहाँ से। आप खुद दिल्ली से हैं? हाँ। आप रोज सबके लिए फ्री में जर्दा बनाते हैं? ये तो भाई हमारा खुश नसीबी है कि जो पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं। अन्य ये तो पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, ये तो हमारा खुश नसीब की बात है कि भाई हम इनकी सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ सो रहे हैं, किस नींद में है, कब वो जागेंगे? अगर नहीं जागेंगे ना तो देश खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कहानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने इतना जैसे कोई वो होता है ना, कहते हैं इसमें इसकी तौन में सवार है, हमारे पंजाबी में कहते हैं यदि तौंच सरिया अड़िया है, वो तौंच सरिया अड़िया है, उसकी तौन नीचे, वो नीचे कर नहीं कर, वो अपनी मूछ का सवाल बना के बैठ गए हैं। बिलों वाली बात नहीं रहेगी उनमें अब, ठीक है? तो ये गलत बात है उनकी। उनको चाहिए, इतनी आवाम है, इतनी आवाम बैठी है आकर है, तो उनको ये चाहिए कि ये बिलों को रद्द करें। और ठीक है, किसानों से जो हमारे आगे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे आगे बात करें, ठीक है? इस मुकदमे का कोई ना कोई मुकम्मल हल निकाले। दिक्कत इसमें ये है, अभी और कुछ नहीं है हमारे पास, यहाँ खाने को बहुत कुछ है, ठीक है? लंगर बहुत लगे हुए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो हमें एक कमी आती है, देखो ठंड है, ठंड के बजाय कुछ लोग तो वैसे बुजुर्ग हैं, कुछ देखो हमारी कैजुअलिटी हुई हैं, उनमें कुछ लोग लड़के जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, करनाल के पास हुआ, एक मोहाली के पास हुआ, अभी कल परसों था, वो लड़का अमेरिका 2 दिन के बाद अमेरिका जाने वाला था, तो वो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसे पीछे सारा परिवार छोड़ गया। जवान था वो, 16-17 साल की उम्र थी सिर्फ उसकी। तो ये जो हमें मान लो जख्म दे रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। हम कह रहे हैं हम सब्र में हैं, सब्र में रहेंगे, लेकिन जितने ये सब्र का बांध टूट गया ना, उस दिन फिर सुनामी ही आएगी। और ये सुनामी फिर जब आती है तो फिर सब बहा के ले जाती है। तो हम हाथ जोड़ के मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात को मानो, ये 3 काले कानून आप रद्द कर दो। अगर हमारी सुनते हो तो इनको रद्द कर दो, नहीं तो आपके लिए बहुत ही आगे खतरनाक टाइम आने वाला है। जय हिंद। लोगों की सरकार है, ठीक है? तो नहीं तो इनके बच्चे हैं, तो जिसके बच्चे वो तो दूसरे के बच्चे के बारे में सोच सकता है। जो आप ही घर से, जिनका कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, वो क्या सोचेगा हमारे किसान के बारे में? जे बस धक्के खा के जे पार्टी बनी है, तो किसान तो तब से है जब से ये पार्टी नहीं बनी थी। आरएसएस बनी, उसमें संघ में ये लोग निकले, संघ में से आगे ये बोलता है कि मैं चाय बेचने वाला हूँ मोदी जी। आज तक आप पत्रकार हो, आपको कभी तक आज तक उसका कोई भी साथी मिला जो उसके साथ चाय बेचता हो? दूसरी बात, ये बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज तक उनके कोई स्कूल का मित्र मिला आपको? मैंने आज तक उनकी कोई ऐसी कोई शॉट नहीं देखा कि किसी पत्रकार ने उनके बताया हो कि ये उनका दोस्त मिला है जी, जे उनके साथ पढ़ा है जी, जे वो मिला जी, इनके साथ चाय बेचता था। वो सरासर झूठ का पुलंदा है, वो झूठ के सिवाय उसके पास कुछ नहीं है। हम लोगों को उसने गुमराह किया बड़े बड़े वादे करके। हमारे को ये नहीं पता था कि वो 1 नंबर का निकम्मा आदमी है और कठपुतली है अंबानी और अडानी की। तो आपको वजह क्या लगती है कि ये कानून क्यों लाया गया, वो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? जो अगर ये कानून लागू हो जाता है, हमारी फसल आज अगर 20 रुपए किलो बिकती है कनक, हमारी 10 बिक जाएगी, कोई बात नहीं, हम उसमें भी गुजारा कर सकते हैं। तो किसान तो चल जाए। अगर जो आप लोग हो, आप गरीब जनता जो दुनिया गरीब जो कोई भी है, अगर जे हमारा अनाज अडानी और अबानी के पास जाएगा, उसके ऊपर लोगो लग जाएगा अडानी और अबानी का। 20 रुपए किलो जो आज कनक आपको मिल रही है दिल्ली में, वो आपको 200 रुपए किलो मिलेगी भाई साहब। मतलब उनका राज हो जाएगा एक तरीके से। उनका राज हो जाएगा, काली बिजारी करेंगे वो, जैसा जी चाहेगा वैसे करेंगे। आप मान लो आप किसी मॉल में जाते हो, जब कहीं वहाँ पे जाते हैं, हमारे गांव में ना छल्ली, तो छली समझो ना, मक्की की छल्ली होती है जो, अच्छा। मक्की की छल्ली कुकड़ी बोलते हैं जिसको, पॉपकॉर्न, वो उसको भून के वो 10 रुपए लेता है। उसको पहले भूनता है, पहले मार्केट से लेके आता है, फिर उसको भूनता है,
फिर उसको अच्छी तरह से दबा के नमक लगाता है, नींबू लगाता है, वो 10 रुपये में उसको सेल करता है। तो इनके मॉल में जाके देखो, अडानी और अंबानियों की इतनी लूट है, 2 छल्ली 80 रुपये में मिल रही है। 2 छल्ली 80 रुपये में मिल रही है। हमारे को क्या मिला? तो इतनी चोर बाजारी है कि आप खुद समझदार हो, आपको पता ही है। अब अगर ये बिल आ गया आपके हिसाब से, तो ये चोर बाजारी के फिर कोई खत्म करने वाला नहीं होगा, फिर ये खत्म नहीं होगी, फिर ये बढ़ती ही जाएगी। ये चोर बाजारी दिन रात ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिम्मेदार तो फिर भी, किसान तो खा लेगा, क्योंकि किसान नहीं पैदा करना सब कुछ। इन्होंने कुछ एजेंसियों की जो खुफिया चालें चल रही है, पहले ये लोग हथियार बेच के पैसा कमाते थे, अब इन लोगों ने देश बेच दिया। अब इन्होंने ये सोच लिया कि सबसे बड़ी जो मंडीकरण है, सबसे बड़ा जो धंधा है वो अनाज का करें, क्योंकि हर किसी ने खाना है वो। तो अब उस धंधे पे ये उतराए हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आम आदमी की भी मरण है, तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आम आदमी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम सबके लिए लड़ने के लिए जहाँ पर आए हैं। कुछ लोग हमारे को बोल रहे हैं कि जो अतवादी हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा हमारा जहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिल्ली के लोग आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा डिसिप्लिन देख रहे हैं, जो भी है खाते हैं, आके इधर लंगर छकते हैं, किसी को किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। जब कोई भी आए हम उसकी बिल्कुल इज्जत कर रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे को ये नहीं बोल सकता कि ये किसान लोग आए हैं, इन्हों का कोई डिसिप्लिन में कोई दिक्कत है, या इन्होंने कोई छेड़छाड़, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा किसान अपने आप में मस्त है और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर इतना जज्बा है। अगर ये आंदोलन 20 साल भी चले तो 20 साल हमारा किसान पीछे नहीं हटेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा। हमारी गर्दन कट जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। जैसे मोदी जी अपना ढीठपुना दिखा रहे हैं ना, ढीठपुना जो कठपुतली है अडानी और अंबानी की, तो हम तो अपने हक लेने आए हैं, हम किसी की खैरात लेने नहीं आए। किस तरह से गलत है ये बिल किसानों के लिए? ये तो सरासर गलत है। हमने तो बिल जो मांगा ही नहीं है। मैं सुखजीत सिंह बोल रहा हूँ, मैं पटियाला से आया हूँ। ये जो बिल बनाया है, बिल तो हमने मांगा ही नहीं है। जो ना हम कई धक्के से मुझे थोपा जा रहा है, जिस चीज़ की हमको लोड़ ही नहीं हैगी उसको कैसे हम कबूल करें। जब हम जो चीज़ आप चाहते नहीं है वो आपको ज़बरदस्ती दी जा रही है। ज़बरदस्ती दी जा रही है। जो खेती बाड़ी मंत्री उसको ऐसा पूछ लो भाई, आप जो पुराने समय में जो बुजुर्ग हमारे हल चलाते थे उसके नाम पूछ लो भी, बल्द के गल में पैती है क्या पंजाब, उसके गल में जरा पैता था उसको पता है? नरेंद्र कुमार तोमर को उसको तो ये नहीं पता है भी खेत के जो खेती बाड़ी के संदे हैं, खेती बाड़ी के संदे का नहीं पता होना उसको। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि कृषि मंत्री हैं, वो जिस प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से, वो कृषि प्रदेश है, एग्रीकल्चर प्रदेश कहा जाता है। वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, वो फूल बरसा रहे हैं वहाँ के किसानों पे, और वहाँ के किसान उनकी सभाओं में भी जा रहे हैं। तो वो लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये भी तो किसान है, इन लोगों को भी तो बिल से फायदा हो रहा है। देखो जी, ये तो सरासर ना वैसे अफवाहें डाली हैं। जिमें अब हरियाणा में देखो, पहले कोई कितने साल से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है SVL का, हरियाणा में वही उछाल कर दिया, ये SVL का मुद्दा चक दिया, फलाना चक दिया, वो चक दिया। पर वैसे तो मेन जरा ये आंदोलन है ना, ये आंदोलन तो है जो हमारे बिल आए हैं ना, ये बिल के खिलाफ है। देखो हमारे संत महापुरुष यहाँ से बाबा जी कार से वाले अमरीक सिंह जी पटियाला से, उनका लंगर चल रहा है, मसलन संत महापुरुषों का लंगर चल रहा है, जहाँ भी देखो किसी चीज़ की कमी नहीं आ रही है। तो हम जरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जरा बिल वापस लेना पड़ेगा। जिन्हें चर बिल वापस नहीं लेंगे, हम यहाँ पर बैठेंगे, चाहे हम साल बैठे, चाहे 2 साल बैठे, चाहे 3 साल बैठे। हाँ, जैसे अभी कुछ लोगों ने और बताया कि आप पूरी तैयारी से हैं कि चाहे बिल वापस जब तक नहीं होगा तब तक आप वापस नहीं लौटेंगे। ये तो हमें पता चल गया, आप लोगों का जज्बा बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कल एक प्रोग्राम हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ के किसानों पे फूल बरसाए और वहाँ के किसानों ने जय शिवराज, हर मोदी जी के जय जयकार के नारे लगाए। तो फिर वो लोग ये बता रहे हैं कि ये लोग भी तो किसान हैं, इन लोगों को भी तो फायदा हो रहा है। फिर उन लोगों के किसानों को क्या तकलीफ है, वहाँ के किसानों को, वो उन लोगों को विपक्ष भड़का रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ बंदे होते हैं जो करने वाले, उनके अपने बंदे होते हैं जो करने को होते हैं, वो बोलते हैं यहाँ भी बहुत अच्छा बिल है। वो सारे जिम्मेदार थोड़ा जैसे करने वाले हैं। मतलब उन लोगों को पूछा जाए हर एक गांव में कितने बंदे आए हैं जिम्मेदार, उनको पूछा जाए तुम्हारे किस गांव में कितने बच्चे आए हैं। मतलब उन लोग जो लोग वहाँ हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, वो उन लोगों के बुलाए हुए बंदे हैं। बुलाए नहीं उन्होंने बंदे ना। अच्छा, ये खालिस्तानी वाला जो मसला उन लोगों ने खड़ा किया है कि खालिस्तानी, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? ये गलत बात है। ये तो देखो मेरी गर्सन हमने पहले भी 2-3 बार बोल दिया, किसी मंत्री ने बोला था यहाँ ये अमेरिका और चीन का हाथ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिका और चीन और पाकिस्तान का हाथ है इसमें। हाँ, वो बहुत गलत बात है, उसको पहले भी कई बार निंदा कर चुके हैं। ये तो
गलत बात है ये। देखो गुरु का लंगर जिमें गुरु की सेवा है तो सारी संगत में गुरु का रूप चमक रहा है। जो गुरु का महाराज ने 550 साल पहले चला है, गुरु नानक देव जी का भी साढ़े अपना 552वां साल आ रहा है जनवरी में। और आपको क्या ये लगता है कि ये आंदोलन को भड़काया जा रहा है? हाँ बिल्कुल जी भड़काया जा रहा है। भड़काने के पर वैसे हमारे जैसे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हमारे किसान नेता हैं, वो सबके महाराज की कृपा, उनका जोश भी है और उनका होश भी है। देखो इतने 2 महीने अपना 26 दिन यहाँ पे हो गए और 2 महीने हम पंजाब पे बैठे थे, किसी भी कोई ऐसा कोई। लेकिन पंजाब पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब आप लोग यहाँ आए तब सब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। नहीं सबको पता था, सारे को ध्यान दिया। चलो पंजाब के ये नहीं बात तो बोलते हैं ना, जो पंजाब है ना, पंजाब को बड़ा भरा मानने लगे सारे अब, क्योंकि पंजाब हर एक काम में जितना मर्जी जो सेवा है चाहे कोई भी काम है पंजाब मोरे होता है। पंजाब को अब देख लो सारे इंडिया में बड़े भरा का खिताब मिल गया इसी बात से। आपका प्रोटेस्ट तो इंटरनेशनल हो गया है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी आपका सपोर्ट किया और भी कई देशों से आपके लिए सपोर्ट आया है कि मुल्कों ने जी, सारे मुल्कों के विच और अमेरिका ने भी आज कुछ लोग अपना साइन कर यानी कि केस रजिस्टर करने का किया और कनाडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना कर दिया हमारे देश में ना बढ़ जी। देखो इतनी माड़ी क्या बात है, ये प्रधानमंत्री अपने आप को रहना चाहता है। अब तो दवाइयों वाला काम सारा आपने संभाला हुआ है? नहीं आप आगे उसका अपना दवाई लेना आया है। अच्छा दवाई लेने आए आप? तो आप ये बता सकते हैं कि इस बिल से क्या परेशानी हो रही है? बिल से परेशानी बहुत हो रही है, की कर गया ना। जैसे अगर दर्शकों को बताना चाहें कि क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ਤੇ ਜੇ ਜੋਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਤ नहीं सही है करी की करिए ਹੁਣ ਜੇ है। अगर आप थोड़ा हिंदी में बोल सकें तो दर्शकों को आसानी होगी। मैं नहीं बोलता पंजाबी हो जो मर्जी कढ़ा ला पंजाबी जो मर्जी कढ़ा ला दे, हिंदी में नहीं बोलता है। अच्छा ये बता दिए कि जैसे विपक्ष सरकार ये बोल रही है कि विपक्ष भड़का रहा है आप लोगों को, इसमें कितनी सच्चाई है? किवें सरकार मोदी जी ये बोल रहे हैं कि विपक्ष आप लोगों को भड़का रहा है, बिल में ऐसा कुछ भी खराब नहीं है। ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਿਰੀ। किसानों की मौत है? हाँ मौत है, वो तिन्ने बिल मौत है किसाना दी। 1-2 साल में हो जाएगी जे अभी चालू हो गए तो आप क्या ठान के आए, कितने दिन का सोच कर आए कि कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? अब 11 तारीख के आए हैं। नहीं नहीं कितने दिन का सोच के आए, कब तक रहेंगे यहाँ पर? जितने कोई दिन का कोई हिसाब नहीं, जो इंसाफ मिलेगा उदो जाएंगे। 6 महीने भी रह सकते हैं, राशन साढ़े को वाधू आ। मतलब जब तक ये बिल वापस नहीं होगा आप लोग वापस नहीं जाएंगे? नहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एकदम ठान कर आए? ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜਿਆ। नहीं ठंड काफी पड़ रही है तो इससे परेशानी तो हो रही होंगी आप लोगों को? ना कोई परेशानी सन ठंड दी, ठंड से कोई परेशानी नहीं हो रही? कोई परेशानी सन बिल वापस चाहिए आ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ आपको भी परेशानी नहीं हो रही उम्र को देखते हुए? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਜੋ ਠੰਡ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਪੈ ਬੜਾ। ਠੰਡ 'ਚ ਰਹੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। और खाना वाना तो बढ़िया मिल रहा है सुबह शाम एकदम लंच? बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। जो सानू सहूलतां मिले कंबला तिक्कर, हर कोई जराबां तिक्कर, बूटां तिक्कर, सानू सारा सामान मिल रहा। तो आप सोते कहाँ हैं? टेंट में सोते हैं कि ट्रॉली में सोते हैं? ना ना हम कमरे में सोते हैं, ट्राली में सोते हैं, बिके बिके थां मिलती है। ਪਲਾਜੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ सोते हैं आप? पेट्रोल पंप है ना यहाँ पे बना हुआ, वहाँ पे जगह और मतलब सुविधा बनी हुई है। ट्रालियों में भी सोते हैं अलग अलग, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सोने की कोई। और ठंड वंड का कोई एहसास नहीं है? ठंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंड में तो हम पले हुए हैं, ठंड की क्या प्रॉब्लम होगी। और साथ में रजाइयाँ लेकर आए और कंबल बांट रहे हैं और लोइयाँ भी साथ साथ। मतलब पूरी तैयारी से आए हैं कि बिल वापस नहीं होगा तो वापस नहीं जाएंगे? नहीं कभी नहीं जाएंगे, वापस क्यों जाएंगे। एक गाड़ी भी आती है? गाड़ी आती है, वो कंबल बांटती है, जराबत जबरदस्ती जेब में डाल रहे हैं भाई। हम तो मान गया 55 साल की उम्र हो गया हमारा, मैं पहली बार देखा ऐसा भाई। हालत ज़्यादा बढ़िया, किसी को भूखा नहीं सुलाते। इसे मोहल्ले वाले भी आले दुआले बोलते थे कि पहले हम भूखे सोते थे, अब हम जो सरदार जी ने लंगर लगाया है तो मौजों में है, 3 टाइम खाते हैं। हिंदी में बोल देंगे ताकि लोगों को समझ में आ जाए। हाँ हिंदी में बोल रहे हैं, पंजाबी में बोलेंगे तो फिर और भाषा है। हमारा थोड़ा सा गला खराब है ना, इसलिए नहीं बोला जाता। हाँ ये जो है 13 दिन के बच्चे को अमृत पियाते हैं ना हम, तो बच्चे को यही गुड़ती देते हैं हम। वो लड़ने वाली बच्चा जो सिंह होता है ना, सिंह जन्म से? हाँ जो सिंह होता है लड़ने के लिए शेर बन जाता है।
हमारे गुरु ने यही सिखाया है। नोर खट्टर को क्या पता है, वो तो खुद में बिल में बड़ा हुआ है, उसको क्या मालूम है। इधर तो खट्टर के 100 आदमी आए हुए हैं, उसके बरखराब लाठी लेके। खट्टर को किसान की डेफिनेशन का ही नहीं पता। अच्छा, उसको परिभाषा की नहीं पता किसान कौन होता है। उसको इन्होंने ग्राउंड लेवल पे, जो कभी पंचायत मेंबर ही नहीं बना वो सीधा सीएम बन गया, उसको क्या पता। जिसका घर, जिसके बच्चे नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है, उसको पता कैसे पता घर कैसे चलता है, बच्चों की क्या मजबूरी है, पत्नी की क्या मजबूरी है, समाज में कैसे रहना है। जो जब तक आप करोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। प्रैक्टिकल आप करोगे नहीं, जब आप घर ही नहीं चलाओगे तब को आपको कैसा पता लगेगा घर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो खट्टर के लिए तो ये सभी आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तानी है, कभी कहते हैं खालिस्तानी है, ठीक है ना। तो देखो, जो एक चीज है जो किसी को दो, वो बोलता है कि हम ये चीज लेंगे नहीं, तो वो बदोबदी कैसे ले लेगा चीज। जो इसने बिल पास किया है, कोई मीटिंग थोड़ी पहले किसानों के साथ की है, वैसे ही इसने बिल पास कर दिया है, अपनी वो उसकी कुंडली बना दिया है उसने। किसानों का भला कर रहा हूँ, हम बोलते हैं हमें भलाई नहीं चाहिए आपकी। नहीं, ये किसानों, ये किसान तो बिल मांग ही नहीं रहे थे, किसान तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांग रहे हैं। ये तो वैसे मुंह में ढूंसने वाली बात है। मैंने आपको यही खिलाएंगे, ये खिलाएंगे। लेकिन जैसे कि आप अभी कल एक प्रोग्राम था मध्य प्रदेश में, जगह जगह किसान वो चल रहा है, किसान सम्मान समारोह। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुलाब की पत्तियां फेंकी किसानों पर, और ये कहा कि ये लोग भी तो किसान हैं, इन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं हो रही। तो वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। नहीं, अगर शिवराज ने किसान देखने हैं ना, तो इधर आए, इधर टिकरी बॉर्डर आए और इधर सिंधु बॉर्डर आए, इधर पता लगेगा ये किसान है कौन बैठे हैं। वो तो एक फर्जी किसान खड़े कर दिए हैं इस एजिटेशन को कमजोर करने के लिए। नहीं, किसान तो खुश है, कोई किसान खुश नहीं है। जो असली खेती करता है वो बिल्कुल परेशानी में है और दिक्कत में है। और ये तो आप देख रहे हो, ये 10 किलोमीटर के अंदर, ये 10 किलोमीटर में है, 10 किलोमीटर। और टिकरी बॉर्डर, टिकरी इससे डबल है, टिकरी इससे डबल है, मैं बता दूं। टस से मस भी नहीं हुई। नहीं, टस मस क्या होना है। तो ये किसान है, 24 घंटे खेत में काम करने वाला वो किसान है, इसको ना ठंड की परवाह है। तो हिंदुस्तान की जो पावर है ना, सब एक हो गया है। जो किसान है ना हिंदुस्तान का, सब एक हो गया है। देखो, जो प्लेयर है उसने भी अपने वार्ड मोड़ दिया, जो एसएसपी है, डीएसपी है, जो अफसर है, जो अध्यापक है, वो भी अपने वार्ड मोड़ रहे हैं। सब ने हड़ताल की हुई है, सब किसानों के साथ मिला हुआ है। ये कोर्ट की जितनी भी ज्यूरी जज अपने वकील है, सारा हमारे साथ है। ऐसा है। और ये देखो, ये कहते हैं किसान अनपढ़ है, इसको किसी बात की समझ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ईमानदार और पढ़ा लिखा किसान है, चाहे वो अनपढ़ भी है। वो पूछो कैसे। जिस टाइम जंगल तोड़ने थे, खेती को आबाद करना था, उस टाइम किसान ने अपने 10-10 बच्चे पैदा करके किसानी को दिए। जंगल तोड़ने के लिए किसानी आबाद कर दी। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, बिकॉज ड्यू टू किसान। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हम आपकी फसल ही नहीं उठाएंगे। उसमें पता क्या वजह क्या है? इनको कमीशन नहीं मिलता उसमें, फसल उठाने में। ये चाहते हैं कि हम बाहर से जो फसल मंगवाएंगे उसमें हमारे को 2 गुना 4 गुना कमीशन मिलेगा। बस ये खेल है। कमीशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये सिस्टम अपसेट कर रहे हैं। और किसान, मैं अपने पिताजी के, हम 3 औलाद हैं, 2 भाई 1 बहन, और आगे मैंने एक ही बच्चा किया है। मेरे को पता था कि मेरी खेती छोटी हो जाएगी, इसलिए हमने बच्चे ही पैदा करने बंद कर दिए। और ये करेंगे किसान पागल है, किसान को समझ नहीं आती। बताओ ये कौन सी, ये हमारे को पागल बता रहे हैं। और हम देखो, हम समय के अनुसार चल रहे हैं। जिस टाइम फौज में भर्ती होना था उस टाइम 3 बच्चे पैदा करके दिए। एक किसानी कर रहा है, एक लड़ रहा है बॉर्डर पे, ठीक है, और तीसरा बहन थी, वो अपने घर चली गई। और अब का जो दौर है, हमने एक बच्चा कर लिया कि हमारी किसानी छोटी ना हो जाए। और ये कह रहे हैं किसान पागल है, इसको कुछ समझ नहीं आता। बताओ, ये पागल है कि हम पागल है? इंडिया की इकोनॉमी किससे चलती है? बताओ। इंडिया कृषि प्रधान देश है। इंडिया की टोटल इकोनॉमी कृषि पर निर्भर है। की बात है, हम हमारे को पागल बता रहे हैं। ये 2 अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए इतने करोड़ों लोगों को बर्बाद कर रहा है, सिर्फ उनको खुश करने के लिए।
के लिए कौन से क्या वजह है? इलेक्शन के लिए पैसा मिलता है, फंड मिलता है, लाखों करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर मिलता है, लेकिन किसान क्या देगा? वो तो कह रहे हैं हमने 5 साल विकास किया इसलिए हम दोबारा रिपीट हुए। दिखाओ हमारे पास, कहाँ तक वो तो विकास? कह रहे हैं ना कि हमने विकास किया, कहने से क्या, हम बोलते हैं कि हम विकास कर, रिपीट तो हुआ ही ना। अगर उसने विकास किया है तो एक सेकंड अगर उसने विकास किया है तो उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट पे हर साल 2-2 हजार करोड़ रुपए क्यों खर्चने पड़ रहे हैं? अगर उसने विकास किया है तो मेरा ये सवाल है उसको, उस बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर को, कि अगर तूने विकास किया है तो तेरे को 5-5, 7-7 हजार करोड़ रुपए उस विकास की एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यों खर्चने पड़ रहे हैं भाई? तूने किया ही कुछ नहीं, तू तो बेवकूफ आदमी है। तो ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया होता तो हम रिपीट नहीं होते, लेकिन वो रिपीट हुए और ज्यादा मेजोरिटी के साथ रिपीट हुए। देखो अब पटना का इलेक्शन था इन्होंने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया। जो 25 की गिनती कम पड़ रही थी, वो छोटे मार्जिनल पे थे जो हार रहे थे, 100 से 5, हाँ, उनको जबरदस्ती हरा के ये बन गए। तो ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अगर तुमने ये कर दिया वो कर दिया तो तुम्हारे को जरूरत ही नहीं किसी चीज की भी। अगर आपने वाकई विकास किया है ना तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई आपने विकास किया है, और आप तो 5-5, 7-7, 10-10 हजार करोड़ रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो। वो बुरे दिन हमारे को वापस कर दो। कांग्रेस वाले, वो कांग्रेस दिन वाले बहुत अच्छे थे, और ये निकम्मा आदमी इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहता था पहली ही कलम से मैं पूरे किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, पहली ही कलम से। मेरे पास अब भी है, ऑडियो है मेरे पास भी, वीडियो है, मैं आपको कहो तो मैं सुना देता हूँ आपको। पहली कलम से मैं पूरी किसानी का कर्जा माफ कर दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा। यार 6 सालों में तो तुमने हवाई यात्रा की है, इसके अलावा किया ही कुछ नहीं। और एक बात और सुन लो, ये इतना निकम्मा आदमी है, ये 5 से 7 लाख रुपए की ड्रेस पहनता है। यार जो गरीब देश है उसका राजा या उसका प्रधानमंत्री 10 लाख की अगर ड्रेस पहनेगा तो देश का क्या हाल होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यार गरीब परिवार का जो मुखिया होता है उसको 16 हजार करोड़ रुपए जहाज की जरूरत होती है क्या? होती है कोई? तूने 16 हजार करोड़ रुपए के जहाज खरीद लिए, और जीडीपी जो सरदार मनमोहन सिंह ने तेरे को 8.5% पे दी थी उसको तूने -24 कर दिया। और मैं तो ये कहूंगा एक और बात, ये देश की चाबियां हमारे जो ये मुखी हैं, किसान आंदोलन के मुखी हैं, इनके पैरों में रख दे। तेरे बस का नहीं है इस देश को चलाना, हम चला के दिखाएंगे तेरे को ये देश कैसे चलता है। और 13 महीने में +13 जीडीपी करके दिखाएंगे तेरे को कैसे होती है। जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस के पुराने दिन ही लौटा दो, तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही विपक्ष में मिलकर किसानों को भड़का रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बताओ, कहीं झंडा दिखा दो कांग्रेस का, कहीं डंडा दिखा दो कांग्रेस। कह रहे हैं पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। ये तो बेवकूफ लोग हैं, अपनी कमी को छुपाने के लिए कुछ तो बोलेंगे ना। इनकी कमी है ये कि ये सामने आके बोल नहीं सकते। आज हमारे को ये 23-24 दिन हो गए यहाँ पे, इनका फर्ज नहीं था हमारे पास चल के आते। हम 500 किलोमीटर चल के आए हैं, क्या इनका फर्ज नहीं था कि हमारे पास 20 किलोमीटर चल के आते? भाई बताओ आपकी समस्या क्या है, हम उस हिसाब से कानून को अमेंड करेंगे, उस हिसाब से लागू करेंगे। और ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं कि किसान तो पागल है, किसान को तो बरगला लिया है, कांग्रेस ने बरगला लिया है, आम आदमी पार्टी ने बरगला लिया है। यार ये को बातें को करने वाली, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। और मैं एक बात आपके चैनल के थ्रू माध्यम से कहना चाहूँगा, जितना ये लेट करेंगे उतना ही ये परेशान होंगे। एक पंजाबी दी कहावत है, 100 गंडा ते 100 छित्तर। हुण ये तैयार हो जान, इन्होंने 100 गंडा भी खाना पेगा, 100 छित्तर भी खाना पेगा। और एक गल होर सुन लो, किसान ने अपने बच्चे नूं नत्थ पानी सी, नत्थ, ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਨੱਥ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੱਥ ਤੇ ਤੂੰ ਹਪਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੱਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਕੰਜਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। हाँ ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। एक मिनट, मेरा काम मेरा पड़ोसी संभाल रहा है तो मेरे को जाने की क्या जरूरत है भाई? आपको लगता है बिल वापस होगा? अरे बिल वापस, बिल वापस ये नाक से लकीरें निकालेगा फिर जाएंगे हम। सिर्फ बिल वापस का तो काम ही नहीं है कोई। वापस करेगा। सुनो, हमारा जो इसने कारपोरेट सेक्टर का 68,000 करोड़ रुपए का इन्होंने माफ किया है, और जिम्मेदार का क्यों नहीं किया भाई? तूने बोला था मैं जिम्मेदार का आते ही पहली कलम से माफ करूंगा सारा कुछ, क्यों नहीं किया भाई? बताओ हमारे को क्यों नहीं किया? इसीलिए जिम्मेदार इकट्ठा हुआ है। हमने अब सारा माफ करवा के जाएंगे। वो बिल पुराने पाप है वो भी धुलवाएंगे। अरे बात सुनो, बिल तो बात की बात है। अब पहले ये चीजें, पहले हमारा कर्जा माफ करो, बिल बात की बात है। पहले हमारा कर्जा माफ करो, बिल बाद में माफ करवाएंगे हम। हमारे को सारे काम करने आते हैं। अगर ये प्यार से हमारे को पहले ही बता देता, हमारी बात सुन लेता, हमारे साथ मजाक ना करता तो कोई बात नहीं थी, हम एडजस्ट कर लेते इसके साथ। लेकिन इसने हमारे साथ किया है मजाक, धोखा। अब हम इसको अकल सिखा के जाएंगे, चाहे हमारे को 10 महीने 20 महीने लग जाए, हम इसको अकल सिखा के जाएंगे। चाहे सालों लग जाए, साल भी लग जाए कोई बात नहीं, सालों का कोई चक्कर ही नहीं यार। हम तो एक बात बताओ, 6 महीने का तो राशन हम लेके आए थे, 2-2 साल का हमारे को पीछे बैकअप आ गया है, तो हम क्यों जाएंगे यार यहाँ से? ठीक है। और इसकी कुर्सी हम छीन के लेके जाएंगे, अब अपने साथ लेके जाएंगे। महीने से पंजाब में अबानी अडानी के सारे मॉल, सारे उनके जितने भी बिजनेस है सारे ठप कर रखे हैं हमने। जाके आपको फर्क दिख रहा है? आपके बॉयकॉट का फर्क दिख रहा है? क्यों नहीं दिखेगा? वो तो अपने कंप्लेंट कर रहा है, मेरा जियो का इतना धंधा बेकार हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पंजाब से पोर्ट करवा रहे हैं दूसरी कंपनी में। कोविड के टाइम में सबके धंधे बर्बाद हो गए। आप देखते अबानी अडानी का क्यों नहीं, इनका 10 गुना 70 गुना और बढ़ गई। ये कैसे बढ़ गई? किसान को तो कुछ पता ही नहीं। किसान को तो खालिस्तानी है जी, फलाना है, धमका है, अत्यावादी बताते हैं, नक्सलवादी बता दिया। खालिस्तानी वाला मसला भी आया था बीच में। अरे मैं तो एक बात कहता हूँ यार, हमारा भारत देश है ये है, और इस भारत देश को आज़ाद करने में 83% 85% कुर्बानियाँ सिख लोगों की है इस भारत देश को आज़ाद करने में। और तुम हमारे को ये कह रहे हो कि ये खालिस्तानी है। बताइए, इससे मंदबादी बागी मतलब घटना क्या हो सकती है यार? हम ही आज़ाद करवाने वाले और हमारे को ये बताने की आतंकवादी है। बताओ, ये कोई बात है? कोई आपको क्या लगता है क्यों ये वाला पैतरा क्यों खेला गया खालिस्तानी वाला? ये इसलिए खेला गया क्योंकि ये कमजोर लोग हैं कि ये सोचते हैं कि हम इनको गुमराह कर दें, इनको आउट ऑफ लाइन कर दें, इनको फैब्रिकेट कर दें, इनको मिसगाइड कर दें। इसलिए ये हमारे साथ ऐसे पैतरे खेल रहे हैं कि हम इनको जो ये संघर्ष है किसानी वाला भी, इससे हम डाइवर्ट कर दें। इसलिए हमारे साथ ये पैंतरे खेल रहे हैं और इनको कमजोर करने की कोशिश है। कमजोर करने के लिए हमारे को ये ऐसे घटिया चालें हमारे साथ चल रहे हैं। और इनको ये नहीं पता कि 2-4% लोग अपने जो किसान जो हमारे लीडर हैं उनके साथ आए हैं, बाकी सब इंडिपेंडेंट आए हुए हैं, अपनी शक्ति से खुद आए हुए हैं। जो किसान यहाँ आया है वो अपने गांव में कंट्रीब्यूशन करके आया हुआ है, चाहे उसने राशन कंट्रीब्यूट किया, चाहे उसने पैसा कंट्रीब्यूट किया, वो खुद 5-5 ट्रैक्टर 5-5 ट्रैलियाँ लेके यहाँ आया हुआ है और कंट्रीब्यूशन के बेस पे आया हुआ है। ये कहते हैं कांग्रेस ने भेज दिया, आम आदमी पार्टी। मैं इनसे पूछता हूँ, आपने बीजेपी के कितने लोगों को ऐसे सपोर्ट किया? अभी बता दो। अच्छा, अभी 13-14 तारीख की बात है, यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने कुछ किसानों को 50-50 हज़ार के नोटिस दिए कुछ किसानों को। ठीक है। इस वजह से कि वो दूसरे किसानों को भड़का रहे हैं कि आपका ये बिल आपके खिलाफ है, आप इसका विरोध करिए। ठीक है। इस पे आप क्या कहना है? देखो, सरकार का तो मंतव्य एक ही है कि हमारे को रास्ते से भटकाना, और वो कर रही है अपना काम। और किसान इतना जागरूक हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू या लोकल मीडिया के थ्रू, इतना जागरूक हो चुका है कि अब वो टस से मस नहीं होगा। देखो, जो बड़े मीडिया थे, आर रिपब्लिक था, आज तक था, जी न्यूज़ था, 18 था, है ना, इन्होंने जितना भी जो मतलब इन्होंने पता क्या किया है,
10 से 15% जो पब्लिक है उनको हमारे खिलाफ भड़काया है भी वो तो ये कर देंगे, वो तो ये कर देंगे, वो तो ये कर देंगे। अरे भाई हम तो जिस दिन से यहाँ बैठे हैं, हम तो यहाँ से 20,000 के करीब, ये इंडस्ट्री एरिया पड़ता है साथ में कुंडली का, उसका 20,000 से 30,000 वर्कर को डेली अपने साथ को क्या पता किसान क्या होता है, क्या वो करना है। अब जैसे कोई कारखाना कार बनाता है, कोई भी गाड़ी बनाता है, वो अपना मूल्य खुद रखता है। किसान गन्ना उगाता है, आलू बनाता है, तो गेहूं उगाता है, उसका मूल्य सरकार क्यों रखती है? ये तो शरेआम अन्याय है। अब ये जाती है, अब ये मोदी बदमाशी कर रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री आए हैं, वो बात करने को आ जाते हैं। ऐसा थोड़ा जो मोदी कहेगा वो ही होगा। मोदी मोदी मोदी, ये तो बेटा सारी दुनिया देख रही है, ये बदमाशी है। ये वैसे तो बदमाशी आदमी है, ये किसान लोगों को परेशान कर रहा है। पर हम जो है अपना मुद्दा लेके आए हैं, वो लेके जाएंगे, इसको झुकना पड़ेगा। हम जो मरेंगे कुछ करें, जहाँ ये तोपे लगा दे, ये क्या टैंकर लगा रहा है, यहाँ तोपे लगा के हमारा पुराना इतिहास है, हम उनके मुंह मोड़ देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आगे जाएंगे, मरेंगे जीतेंगे। आपने देखा आज हमारे स्पेशल एपिसोड में कि किसान किस तरह नाराज हैं सरकार से और किस किस तरह की दलीलें दे रहे हैं। तो एक तरह से ये लोग चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो उनका आक्रोश और बढ़ेगा और आंदोलन और बढ़ेगा। ये लोग वापस जाने की नीयत से बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन कृषि मंत्री और सरकार के चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से टस से मस नहीं हो रहे हैं। देखना ये होगा कि इस कानून को सरकार वापस लेती है या नहीं लेती। धन्यवाद।